वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज ये वीडियो मैं एक्सपेक्टेड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। बेसिकली जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे ही मिलते जुलते ये क्वेश्चंस होंगे। आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम होने वाला है और आपका आरआरबी का एग्जाम्स है या फिर आपके अदर एग्जाम्स भी हैं, उनके कंसर्न ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कंप्लीट मैंने 5 क्वेश्चन रखे हुए हैं और इनमें जो कंक्लूजन होंगे वो 4 कंक्लूजन का ये बेसिकली सेलोगिज्म का प्रॉब्लम है। तो आपके क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर एज इट इज आपसे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए ताकि आपको बेसिक फंडा समझ में आए कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और साथ में दोस्तों इस वीडियो के एंड में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर हमने सेलोगिज्म के फंडामेंटल कंसेप्ट को वहां पर बताया है। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और साथ में आपके जो भी डाउट्स बनते हैं वो आप जरूर दोस्तों पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है, अब जो हमें स्टेटमेंट दिया होगा इसका हम बेस्ट पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे जो हमारा मिनिमम ओवरलैपिंग के साथ में होगा। अगर पॉसिबिलिटी की कंडीशन है तो आप जनरल डायग्राम से हटके बात करेंगे, पॉसिबल डायग्राम उसका बनाएंगे। अगर सारे के सारे विदाउट पॉसिबिलिटी हैं तो केवल आपका एक जनरल डायग्राम से काम चल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे जनरल डायग्राम क्या होता है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको सेलोगिज्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। आप हमारी वीडियोस को देखकर सारे कंसेप्ट समझ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट का एक डायग्राम बनाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है ऑल कप्स आर बॉटल्स। तो ये आपका कप हुआ और सारे के सारे कप क्या है, ये है आपके बॉटल्स। फिर सेकेंड स्टेटमेंट कहता है सम बॉटल्स आर जग्स। तो बॉटल का कुछ हिस्सा क्या है, ये है आपका जग्स। उसके बाद कहा गया नो जग इज अ प्लेट, कि कोई भी जग जो है ये आपका प्लेट नहीं है। तो जग और प्लेट के बीच में हमारा कोई भी रिलेशन बेसिकली नहीं होगा। फिर लास्ट स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, ये कहता है सम प्लेट्स आर टेबल्स। तो ये आपकी प्लेट है और प्लेट का कुछ हिस्सा क्या है, ये आपका टेबल है। तो आपने अब ये जनरल डायग्राम बना लिया। अब आप कंक्लूजन की बारी आती है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा जो रिलेशन यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये इससे मैच कर रहा है, फॉलो हो रहा है, वही फॉलो होगा। और जो लॉजिकल जिसके बीच में कोई भी लिंक नहीं बनेगा वो डायरेक्टली अनफॉलो हो जाएगा। अब देखो पहला कंक्लूजन क्या कहता है, सम टेबल्स आर बॉटल्स। तो टेबल ये है और बॉटल आपकी ये है। तो क्या टेबल और बॉटल के बीच में आपको कोई रिलेशन अभी दिख रहा है, नहीं ना, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से ये अनफॉलो हो गया। सेकंड कहता है सम प्लेट्स आर कप्स। तो देखो प्लेट ये है और कप ये है, प्लेट और कप के बीच में कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, तो ये भी अनफॉलो हुआ, सेकंड कंक्लूजन अनफॉलो। थर्ड कहता है नो टेबल इज बॉटल, मतलब कोई भी टेबल जो है वो बॉटल नहीं है। तो देखो इसके बीच में भी कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें यहाँ से नहीं पता चल रहा है। ओके, तो ये भी हमारा अनफॉलो हो जाएगा। फिर कहता है सम जग्स आर कप, मतलब कुछ जग जो है वो कप है। तो देखो जग ये है और कप ये है। थोड़ा सा अगर जग का एरिया में अंदर बनाता तब हो जाता, लेकिन मुझे मिनिमम ओवरलैपिंग का डायग्राम बनाना होता है। तो जग के साथ में भी कप का एरिया इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा अनफॉलो, डायरेक्टली तो कनेक्शन नहीं बन रहा है ना। लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में तो आप अंदर तक बना सकते थे, लेकिन जनरल डायग्राम है इसलिए भी अनफॉलो हो गया। तो चार के चारों आपके अनफॉलो हो गए। अब एक चीज यहां पर देख लो, क्या आइदर और का कोई सिस्टम तो नहीं बन रहा है। अब देखो पहले में सम टेबल्स आर बॉटल दिया है, तो सम के साथ नो का बनता है। ओके, अब देखो थर्ड में लिखा है नो टेबल इज बॉटल, यहाँ पर टेबल और बॉटल है, यहाँ पर भी टेबल है और बॉटल है, तो यहाँ पर आपका सम है, यहाँ पर नो है। तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट और थर्ड के साथ में हमारा क्या आइदर और बन जाएगा, क्योंकि सम और नो के साथ आइदर और की कंडीशन बनती है। इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड। ये क्वेश्चन आपके एज इट इज एग्जाम्स में आए, इसलिए मैं आपको लाइव प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आप अपने जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को बना सके। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। देखो दोस्तों कभी भी अगर आपके 4 कंक्लूजन वाले प्रॉब्लम्स आएंगे तो वहां पर आप ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखना। डायरेक्ट पहले ही लुक में आप ऑप्शन मत देख लेना, सारे ऑप्शन को देखने के बाद में जो आपका मैच करे उसको आप लगाना। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है सम चेयर्स आर हैंडल्स। तो ये हमारी चेयर है कुछ, और कुछ चेयर क्या है, हैंडल्स हैं। ओके, फिर सेकेंड हमारा कंक्लूजन कहता है ऑल हैंडल्स आर पॉट्स, मतलब सारे के सारे हैंडल क्या है, ये हमारे पॉट्स हैं। फिर कहता है ऑल पॉट्स आर मैट, मतलब सारे के सारे पॉट हैं ये क्या है, ये आपके मैट्स हैं। फिर आपका कहता है सम मैट्स आर बसेस, मतलब मैट्स का कुछ हिस्सा क्या है, ये आपका बसेस है। मैंने एक जनरल डायग्राम यहाँ पर बना दिया। अब पहला कंक्लूजन देखो, ये कहता है सम बसेस आर हैंडल्स, मतलब बसेस और हैंडल्स के बीच में क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है, नहीं ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब लॉजिकली अनफॉलो होगा।
फिर सेकंड कहता है सम मैट्स आर चेयर्स। अब देखो मैट ये है और चेयर ये, मैट वाला जो सर्किल है ये चेयर को काटता हुआ जा रहा है, तो सम वाला पार्ट तो यहाँ पर होगा, तो ये आपका फॉलो कर जाएगा। थर्ड कहता है नो बस इज हैंडल, कोई भी बस जो है वो हैंडल नहीं है, तो बस आपकी ये है और हैंडल अंदर है, तो इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, लॉजिकल कोई कनेक्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से ये लॉजिकली अनफॉलो हो जाएगा। फिर कहता है सम मैट्स आर हैंडल्स, मतलब कुछ मैट जो है वो क्या है, हैंडल है, तो देखो मैट आपका ये है और मैट के अंदर हैंडल है। ओके, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, एक बड़ा सा कमरा है और इसके अंदर कोई एक चीज है, तो मैं कह सकता हूं कि सम पार्ट जो है वो इसका इसके साथ भी होगा और इसका इसके साथ होगा, दोनों का वाइसा वर्सा सम पार्ट चलता है। यहां पर पूछा गया है सम मैट्स आर हैंडल्स, तो अब देख लो मैट्स का ये वाला लाइन है और हैंडल ये है, तो यहाँ पर सम पार्ट एग्जिस्ट करता है। ओके, तो देख लो आपको क्या है कंक्लूजन, यहाँ पर दो मिलते हैं, सेकंड और फोर्थ। अब एक चीज और देख लो, क्या आपका कोई यहाँ पर लॉजिकल बेसिकली क्या आइदर और का कोई कंडीशन तो नहीं बन रहा है। अब देख लो यहाँ पर आपका सम है और यहाँ पर आपका नो है, तो सम और नो में बन जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, बसेस एंड हैंडल्स, और यहाँ पर लिखा है बस इज हैंडल, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में सेम आ रहा है, सम और नो भी है और दोनों आपके अनफॉलो भी हो रहे हैं, तो इनके बीच में तो आपका आइदर और बन जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा, सेकेंड और फोर्थ आपका ये फॉलो भी करेगा, तो आपका ऐसा एक ऑप्शन दिया हो गया होगा, उसमें लिखा होगा ओनली सेकेंड एंड फोर्थ, ये आपका फॉलो लिखा होगा, और साथ में लिखा होगा एंड आइदर, आइदर किसके साथ में है, फर्स्ट और थर्ड, आइदर फर्स्ट और थर्ड। आपको इतना बड़ा सा आपका सॉल्यूशन कायदे में दिया होगा और वहां पर आप ऑप्शंस में आसानी से इस क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका एग्जाम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है ऑल वर्ड्स आर हॉर्सेस, तो देखो वर्ड्स ये है हमारी और सारी की सारी वर्ड्स क्या है, ये आपकी हॉर्सेस हैं। फिर कहा गया है ऑल हॉर्सेस आर टाइगर्स, मतलब सारे के सारे हॉर्सेस क्या हैं, ये आपके टाइगर्स हैं। ओके, फिर कहा गया है सम टाइगर्स आर लॉयन, मतलब टाइगर का कुछ पार्ट क्या है, ये आपका लॉयन है, तो मैंने टाइगर का कुछ पार्ट लॉयन बना दिया। फिर कहा गया है सम लॉयंस आर मंकीज, मतलब लॉयन का कुछ पार्ट क्या है, ये है आपका मंकी। ओके, अब आपने ये चीज बना ली, अब आप कंक्लूजन की बारी आती है। देखो पहला कंक्लूजन कहता है सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, मतलब कुछ टाइगर्स जो है वो क्या है, हॉर्सेस हैं। तो देखो टाइगर की बाहर वाली आउटर बाउंड्री है और टाइगर्स के अंदर आपका हॉर्सेस आ रहा है, तो सम का रिलेशन तो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो ये हमारा लॉजिकली फॉलो हो जाएगा। सेकंड कहता है सम मंकीज आर बर्ड, तो मंकी ये है और बर्ड आपका अंदर है, तो इनके बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनफॉलो हो जाएगा। फिर कहता है सम टाइगर्स आर वर्ड, मतलब टाइगर ये है और टाइगर के अंदर क्या है, वर्ड्स है, तो सम टाइगर आर वर्ड, ये भी हमारा एग्जिस्ट करेगा। फोर्थ में कहा गया है सम मंकीज आर हॉर्सेस, मतलब कुछ मंकी जो है वो क्या है, हॉर्सेस हैं, तो मंकी ये रहे आपके और हॉर्सेस यहाँ पर है, तो मंकी और हॉर्स के बीच में कोई लाइन जा रही है नहीं ना, कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो अल्टीमेटली ये क्या है, लॉजिकली अनफॉलो हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो कि कोई आइदर और की सिचुएशन तो नहीं बन रही है। सेकंड में सम मंकीज आर वर्ड है और जब कोई निगेटिव स्टेटमेंट है ही नहीं, नो वाला, तो सम के साथ नो नहीं बनेगा, तो केवल आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ओके, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, इसका भी आपको जनरल डायग्राम बनाना है। इसमें कहा गया है सम बेंचेस आर वॉल्स, तो ये आपका क्या है, बेंचेस है और कुछ बेंचेस क्या है, वो है आपकी वॉल्स। फिर कहा गया है ऑल वॉल्स आर हाउसेस, मतलब सारी की सारी वॉल्स क्या है, वो आपकी हाउसेस बन जाएंगे, तो हमने हाउसेस बना दिया। फिर थर्ड स्टेटमेंट कहता है सम हाउसेस आर जंगल्स, मतलब कि कुछ हाउसेस का पार्ट क्या है, ये आपका जंगल्स है। ओके, फिर क्या कहा गया है कि ऑल जंगल्स आर रोड्स, मतलब सारे के सारे जंगल को हमने क्या बना दिया, यहाँ पर ये रोड बना दिया। ओके, अब आ जाते हैं कंक्लूजन की ओर। पहला कंक्लूजन कहता है सम रोड्स आर बेंचेस, मतलब रोड ये है और बेंचेस ये हैं। क्या देखो रोड और बेंचेस के बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन है नहीं ना, तो ये आपका अनफॉलो डायरेक्ट। सम जंगल्स आर वॉल्स, अब जंगल आपका ये है और वॉल्स कहाँ पर हैं, ये वॉल्स हैं, तो देखो जंगल और वॉल्स के बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन है नहीं ना, तो ये भी आपका अनफॉलो हो जाएगा। थर्ड में कहा गया है सम हाउसेस आर बेंचेस, मतलब ये आपका हाउसेस है और हाउसेस के साथ कुछ बेंचेस का पोर्शन आ रहा है, तो ये वाला आपका फॉलो हो जाएगा। फिर फोर्थ में कहा गया है सम रोड्स आर हाउसेस, मतलब कि कुछ रोड्स जो है वो क्या है, हाउसेस हैं, तो देखो रोड्स और हाउसेस आपस में एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या अल्टीमेटली कंक्लूजन निकलेगा, ओनली थर्ड एंड फोर्थ।
ओके, ये आपका फॉलो करेगा। एक क्वेश्चन की हम और बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके क्लरिकल के एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है सम ट्रिक्स आर लैम्प्स। ओके, सम स्टिक्स आर लैम्प्स, तो ये हमारा स्टिक्स होगा और स्टिक्स का कुछ हिस्सा क्या है, ये हमारा लैम्प्स है। तो मैंने कुछ पार्ट, ये सम पार्ट मैंने यहाँ पर लैम्प बना दिया। फिर कहा गया है सम फ्लावर्स आर लैम्प्स, मतलब कि कुछ फ्लावर जो है वो लैम्प हैं। तो देखो लैम्प ये है तो फ्लावर आप यहाँ पर बना दो, तो सम फ्लावर्स आर लैम्प या सम लैम्प्स और फ्लावर, दोनों बात एक ही है यहाँ पर। ओके, फिर कहा गया है सम लैम्प्स आर ड्रेसेस, मतलब लैम्प्स का कुछ पार्ट क्या है वो आपका ड्रेसेस में भी है। फिर कहा गया ऑल ड्रेसेस आर शर्ट्स, मतलब सारी की सारी ड्रेसेस जो हैं वो आपकी क्या है, शर्ट है। तो हमने यहाँ पर सारे अपने कंप्लीट डायग्राम को बना लिया। अब कंक्लूजन चेक करो, सम शर्ट्स आर स्टिक्स। अब शर्ट और स्टिक के बीच में क्या कोई बाउंड्री लाइन टच हो रही है, कोई लॉजिकल कनेक्शन है, नहीं ना, तो ये आपका अनफॉलो हो जाएगा। फिर यहाँ पर कहता है सम शर्ट्स आर फ्लावर्स, मतलब शर्ट्स और फ्लावर्स के बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन है, नहीं, तो ये भी अनफॉलो। फिर कहता है सम फ्लावर्स आर स्टिक्स, तो देखो फ्लावर्स ये है और स्टिक्स ये है, इनके बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं ना, तो ये भी अनफॉलो। फिर कहता है सम ड्रेसेस आर स्टिक्स, अब आपका ड्रेसेस वाला पार्ट ये है और स्टिक्स का पार्ट ये है, तो ड्रेसेस और स्टिक्स के बीच में भी कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं, इसलिए भी अनफॉलो हो जाएगा। अब कहीं पर नन नो वाला कंसेप्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पर आइदर और भी नहीं बनेगा, इसलिए क्या हम कहेंगे नन फॉलोज। एक आपको ऐसा ऑप्शन एग्जाम्स में दिया होगा नन फॉलो। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरह से वेन डायग्राम के थ्रू कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मेरा इस वीडियो को बताने का मोटिव ये था कि क्लर्क में जो डिफिकल्टी लेवल होता है क्वेश्चंस का वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। और आपको कंसेप्ट अगर सीखने हैं तो हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और साथ में कुछ लोगों को सम नॉट के केसेस में डाउट है तो वो वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ में दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। वीडियो को लाइक करें, अभी सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर करें। साथ में दोस्तों हमारा फेसबुक का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।